इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हम गौशालक बनकर के संघर्ष नहीं करेंगे। मन में सवाल आया, किसी श्रवण के पास इंद्रभूति गौतम गए, गौशालक के पास क्यों नहीं गए? गौशालक तो भगवान महावीर का ही शिष्य था। यदि भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य के पास जा सकते हैं तो भगवान महावीर के शिष्य के पास क्यों नहीं गए? उत्तर बहुत छोटा सा है लेकिन समझने जैसा है कि जहां दरवाजे खुल सकते हैं वहीं जाया जा सकता है। जहां सुनने के दरवाजे बंद हो वहां जाकर के सिर बचड़ने में कोई मजा नहीं होती है। इंद्रभूति गौतम को यह पता था कि गौशालक ने अहंकार के वश होकर के अपने दरवाजे बंद कर रखे। किसी श्रमण के दरवाजे खुले, काश गौशालक के दरवाजे खुले होते तो इंद्रभूति गौतम गौशालक के पास भी पहुंच जाते। चेक करना, नहीं छोटा तुम्हारे पास बात करने के लिए नहीं आ रहा है। न्यू जनरेशन तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं आ रही है। कहीं उसके पास एक मैसेज तो नहीं है कि बड़ों के दरवाजे बंद हैं। और ये मैं बहुत बार सुनता हूं, मैं कई बार लोगों से कहता हूं, न्यू जनरेशन से कहता हूं, अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करते हो? मगर सब वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो बात क्या करें? और ये मैसेज यदि आपके बच्चों के पास है और करीबन करीबन समाज के न्यू जनरेशन के पास भी यही मैसेज के बड़े सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के लिए तैयार हो तो इंद्रभूति गौतम आने के लिए तैयार है, और सुनने के दरवाजे बंद हो तो इंद्रभूति गौतम नहीं आ पाता है। इसलिए बड़ों की एक जिम्मेदारी है कि एक मैसेज देते रहे कि मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम आ सकते हो, तुम बात कर सकते हो, तुम्हारे किसी भी प्रकार के नए विचारों को मैं समझने के लिए तैयार हूं। और जो दूसरे के विचारों को समझने के लिए तैयार होता है वही संवाद कर सकता है, वही डायलॉग कर सकता है। जो दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है वो डिबेट करता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है, वो डायलॉग कर ही नहीं सकता है, वो बातचीत कर ही नहीं सकता है। कि बातचीत करने के लिए जुबान की आवश्यकता बाद में होती है, पहले कान की आवश्यकता होती है। और खुले कान होंगे तो ही जुबान काम कर पाएगी, अन्यथा जुबान तलवार बन जाती है। और कान खुले हो तो जुबान सुई का काम करती है, सीने का काम करती है। और कान बंद हो जाए तो जुबान तलवार का काम करती है। बड़ों की जुबान सुई बन जाए तो छोटा धागा बन करके कभी भी आ जाएगा पिरोने के लिए। क्यों नहीं आते हैं उसके उत्तर है, क्यों नहीं इंद्रभूति गौतम गौशालक के पास गए? क्यों नहीं इंद्रभूति गौतम जमाले के पास गए? इसलिए नहीं गए कि सुनने के दरवाजे बंद थे। अपने सुनने के दरवाजे खुले रखो तो कोई भी तुमसे आकर के आराम से बात कर सकेगा। आज घर का माहौल, आज समाज का माहौल संवाद शून्यता का हो गया है। नो कम्युनिकेशन। बड़ों को ऐसा लगता है कि छोटे अपनी मनमानी करते हैं और छोटों को ऐसा लगता है कि बड़े हमारी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है।
और ये दीवार अपनों को ही अपना दुश्मन बना करके रख देती है। इति केसी गोयम नामम 23 अध्ययनम संपूर्णम। बड़ा सुंदर संवाद है और बड़ा यूनिवर्सल है। केशी श्रवण के पास जब इंद्रभूति गौतम पहुंचे, विजुलाइज कर सकते हो कि आप केशी श्रवण हो ना, आपके पास कोई इंद्रभूति गौतम आया है और इंद्रभूति गौतम के पास जो विचार है, जो विचार प्रणाली है, उसको लेकर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है। ऐसा होता है ना, बहू के दिमाग में कुछ रहता है, सास के दिमाग में कुछ रहता है। वो ये सोच करके चलती कि सास मेरी बात समझेगी नहीं, और सास ये समझ करके चलती कि बहू को कहने से कोई मतलब नहीं है। बेटे के मन में कुछ रहता है, बाप के मन में कुछ रहता है। बाप को लेता है बेटा बहुत ज्यादा होशियार हो गया, मेरी बात सुनता ही नहीं है, और बेटे को लगता है कि पप्पा गए जमाने के हो गए, वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, रोड़े डालेंगे। और इसी परस्पर के गलत धारणाओं के बीच जहां से प्रेम मिल सकता था, वहां से नफरत की यात्रा शुरू होती है। मन का इतना सा छोटा सा अवरोध यदि दूर कर पाए कि छोटे के पास भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसको मैंने नहीं जाना हो। बड़ों का एक भ्रम होता है कि मैंने बहुत गर्मियां देखी है, मैंने इस काले के सफेद मैंने धूप में करे, ये क्या मुझे अक्ल सिखाएगा, सब कुछ मैं ही जानता हूं। बड़ों का सबसे बड़ा खोटापन कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है। बी स्टूडेंट, ऑलवेज बी स्टूडेंट, एवरी हेयर बी स्टूडेंट। लेकिन बड़े सोचते हैं कि ये क्या सिखाएगा मुझे। याद रखना, जितना हमने सीखा है उसके अगला नया ही तुम्हें सिखाएगा, और उसके लिए ओपन रहोगे तो मजा आएगी। और किसी श्रमण के पास वो हौसला था कि मैं छोटे मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। जिन समस्याओं का समाधान मुझे नहीं हो रहा है, नई जनरेशन दे सकती है, और मजा तभी आती है। ये बड़ा अनूठा अनुभव रहता है जीवन में। भाग्यशाली होते हैं लोग जिनको केशी श्रमण जैसे बड़े मिल जाते हैं। परम सौभाग्यशाली होते हैं वे केशी श्रमण जिनको इंद्रभूति गौतम जैसे अनुज मिल जाते हैं। ये एक तरफा बात नहीं है। एक केशी श्रमण हो जाए और दूसरा इंद्रभूति गौतम नहीं हो तो भी बात बनती नहीं है। एक इंद्रभूति गौतम हो और दूसरा केशी श्रमण न हो तब भी बात बनती नहीं है। यही तो रिलेशन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि रिलेशनशिप में जॉइंट वेंचर होता है, सिंगल वेंचर होता ही नहीं है। वहां जो कुछ होगा वो दोनों के लिए होगा, जो कुछ होगा दोनों के कारण से होगा। झगड़ा भी होगा तो दोनों के कारण से, और दोस्ती भी होगी तो दोनों के कारण से। झगड़ा भी अकेले में होता नहीं और दोस्ती भी अकेले में होती नहीं है। हाथ मिलाना हो तो भी दो हाथ लगते हैं, और ताली बजानी हो तब भी दो हाथ लगते हैं। एक हाथ से ना ताली बजती है
और एक हाथ से ना दोस्ती होती है। भावना भाई, इसलिए वो पंक्ति बार बार दोहराई थी, संतु या ते पसियंतु भयम केसी गोयमे, कि हम केसी गौतम की स्तुति करते हैं, वो प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन में भी किसी गौतम का अनुभव आ जाए। अब यात्रा शुरू करते हैं। किसी श्रमण ने सबसे पहला इंद्रभूति गौतम को जो सवाल पूछा, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की, अजितनाथ भगवान से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक की जो साधु साध्वी होते थे, वे 4 ही महाव्रत लेते थे, 5 महाव्रत नहीं लेते थे। चौथा जो ब्रह्मचर्य का महाव्रत है, उन्होंने परिग्रह में ही इंक्लूड कर रखा था कि किसी का भोग करना है तो उस पर अधिकार होगा तो ही भोग कर पाएंगे, और अधिकार नहीं होगा तो भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां उनको कोई अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन भगवान महावीर ने देखा, आने वाला दिमाग देखा, आने वाला सोच देखा, जिन खोपड़ियों को महल में ले जाना था उन खोपड़ियों को देखा, और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत दिए। और सबसे पहला जो किसी श्रमण ने सवाल पूछा, जिज्ञासा रखी कि ये जो 4 महाव्रत वाला धर्म है जो भगवान पार्श्वनाथ ने दिया, और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन बड़ी भगवती सूत्र में बड़ी अनूठी बात गई कि जिस समय साधु को दीक्षा देते हैं, सामयिक चरित्र जो चलता है, बड़ी छोटी दीक्षा आपके लिए बड़ी दीक्षा होती है, जहां से वेश परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है, तो सामयिक चरित्र को चतुर्याम धर्म ही कहा गया है। उसको पंच महाव्रत नहीं, चतुर्याम धर्म ही कहा गया है। इसलिए बड़ी दीक्षा नहीं होती तब तक उसको संघटे का प्रायश्चित नहीं आता है। आज भी उसकी छाया है वहां पर। अभी बातें लोगों की जानकारी में कम होने के कारण से आपको थोड़ा अनूठा लग रहा होगा। अनूठा ये भी लगा आपको कि मैं महावीर कम्युनिटी सेंटर से यहां आ गया है, वो भी अनूठा लगा लोगों को। लेकिन नया करने में कुछ मजा होती है, सोच विचार कर करने में। किसी श्रमण ने पूछा कि भगवान महावीर ने 5 महाव्रत दिए, भगवान पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों सर्वज्ञ है, दोनों तीर्थंकर है, दोनों पूर्ण ज्ञानी है, दोनों केवल ज्ञानी है, दोनों केवल दर्शन है, और दोनों बिल्कुल परिपूर्ण है। तो 2 पूर्ण पुरुषों की ओर से 100 सयाने एक मत होते हैं, तो 2 सयाने के 2 मत कैसे हो गए? सवाल क्या है कि 2 नादान हो, एक नादान के 100 मत हो सकते, 2 नादान की जरूरत ही नहीं। लेकिन 100 सयाने एक मत होते हैं, और भगवान पार्श्वनाथ भी सयाने हैं, भगवान महावीर भी सयाने हैं, फिर इन्होंने 2 बात क्यों करी? सवाल तो बिल्कुल पक्का है। कोई सर्वज्ञ नहीं हो और सर्वज्ञ न होने के बाद 2 बात करे, अलग बात करे, समझ में आता है। ये सूरज कुछ और बता रहा है, वो सूरज और कुछ बता रहा है। 2 सूरज में 2 अंतर कैसे आ गए? दोनों सूरज की तो रोशनी एक समान होनी चाहिए थी, ये अलगाव क्यों हो गया? और इंद्रभूति गौतम ने जो उत्तर दिया है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत समझ में जैसा है। पन्ना समीखे धम्मम तत्तम तत्व विनिश्चयम। धर्म की समीक्षा न परंपरा के आधार पर होती है, धर्म की समीक्षा इस आधार पर नहीं होती है तो कल क्या हुआ था, इतिहास में क्या हुआ था, इसके आधार पर धर्म नहीं चलता है। उसकी समीक्षा परंपरा के आधार पर नहीं तो प्रज्ञा के आधार पर होती है, और प्रज्ञा के आधार पर ही तत्व का निर्णय हो सकता है। और प्रज्ञा का मीनिंग है
क्या सही है इसको जो खोजती है उसको प्रज्ञा कहते हैं, और क्या परंपरा कहती है इसको जो खोजते हैं उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर है। बुद्धि हमेशा जैसा सिखाया है, जैसा पढ़ाया है, जैसा लिखाया है, बे एक बे, बे दूने चार, बे त्रिक छह, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, बस इतना ही है। और प्रज्ञा सोचती है कि नहीं, मे भी 2 और 2 मिलकर 0 भी हो सकते हैं, 2 और 2 मिलकर 22 भी हो सकते हैं, 2 और 2 मिलकर के हजारों भी हो सकते हैं। ये प्रज्ञा सोचेगी और ये प्रज्ञा का सोचता है। भगवान महावीर ने देखा है कि जिनको ट्रेनिंग देनी है, जिनको मोक्ष मार्ग पर ले जाना है, उनका सोच क्या है, उनकी एटीट्यूड क्या है। और इंद्रभूति गौतम ने कहा है कि ये धर्म का अंतर नहीं है, इस साधना का अंतर नहीं है, तो जो खाने वाले हैं उनके अनुसार इसमें अंतर किया गया है। जिसको दूध हजम नहीं होता हो उसको दूध में पानी डाल करके, सौंठ डाल करके गर्म करके देते हैं, और जिसको दूध हजम होता हो उसके लिए कोई अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो कोठा जैसा होता है वैसा डाइट देना होता है। जो जवान को आहार देते हैं वो ना बच्चे को दिया जा सकता, ना बूढ़े को दिया जा सकता है। वैसे बोले भगवान ऋषभ देव के समय में और भगवान महावीर के समय में जो लोग हैं इनका हजमा कुछ और था, और भगवान पार्श्वनाथ से लेकर अजितनाथ तक के जो लोग थे उनका हजमा बड़ा मजबूत था, वेरी पावरफुल। उनको कोई बात कही तो जल्दी समझ में भी आती थी, और जो बात समझ में आती थी उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उनको हंटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।